आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। ये एमसीक्यूज रिलेटेड हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। ये जो एमसीक्यूज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी पैरामेडिकल एंड यूपीएसएसएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। ये दो एग्जाम होने वाले हैं जल्द ही। इन दोनों एग्जाम के लिए ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज से। लॉन्गेस्ट सेल इन दी ह्यूमन बॉडी आर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं क्या हैं? सबसे लंबी सेल्स कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है नर्व सेल, दूसरा है बोन सेल, तीसरा है लेग मसल सेल, चौथा है हार्ट मसल सेल। तो सबसे जो लंबी सेल्स होती हैं वो होती हैं नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाएं। ये या जैसे ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा कोई ऑर्गन है या बॉडी का पार्ट है। तो ये क्या करती हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन ऑर्गन तक लाती हैं या ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाती हैं। ऑर्गन से कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाने का काम होता है तब भी यही करती हैं, और कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन से ऑर्गन या पार्ट तक लाना है तब भी इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं का काम होता है। तो ये हमारा थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। नर्व सेल्स आर दी लॉन्गेस्ट सेल इन दी ह्यूमन बॉडी, कैन एक्सटेंड 3 फीट, 3 फीट लंबी तक हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म साइटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय। जो साइटोप्लाज्म टर्म था वो किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है सेच, स्ट्रॉटबर्गर, हैंस्टीन, फ्लेमिंग। तो किसने दिया था? जो साइटोप्लाज्म टर्म है वो दिया था स्ट्रॉसबर्गर ने। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जल्द ही हम क्या कर रहे हैं, आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम के लिए पेड बैच लेकर आ रहे हैं। पेड बैच बहुत ही कम अमाउंट में आपको पेड बैच मिलेगा, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस लेक्चर मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और उसके साथ साथ आपको क्या पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। कोशिश करेंगे हम इसमें टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड कर पाएँ, लेकिन पेड बैच आपके लिए बहुत जल्द आएगा आरआरबी पैरामेडिकल। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अभी हमारा यूपीएसएसएससी के लिए यूपीएसएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए क्या है, पेड बैच चल रहा है, जिसकी कॉस्ट 249 रुपये हमने रखी है। इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा लेक्चर दे रहे हैं, आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं और क्वेश्चन मतलब जो लेक्चर है उसके लास्ट में एमसीक्यूज भी सॉल्व कराते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा हो रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन अडल्ट हैज़ नंबर ऑफ इंसीजर टीथ। जो इंसीजर टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन होते हैं उसमें कितने टाइप के जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो एक होते हैं इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और इनका एक फार्मूला होता है 21-23/21-23। अच्छा, 21 का मतलब है कुछ इस टाइप से, ये इंसीजर के लिए, ये कैनाइन के लिए, ये प्रीमोलर्स के लिए, ये मोलर्स के लिए। अच्छा, जो हमारा कुछ इस टाइप से जबड़ा होता है, कुछ इस टाइप से टीथ होते हैं, एक नीचे होता है इसी टाइप से। तो ये जो एक पार्ट है इसका ये डेंटल फार्मूला है। इस एक पार्ट में क्या होगा, 2 इंसीजर होंगे, इस एक पार्ट में एक कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होंगे और 3 मोलर होंगे। तो इस हाफ पार्ट का है। तो इसमें कितने हो रहे हैं, 2 1 3 2 5 1 7 हो, 5 3 8 दांत हो रहे हैं या 8 टीथ हो रहे हैं ऊपर। तो 8 इस बार में हो गए, 8 इधर हो गए, 16, 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, तो कितने हो गए, 32 टीथ होते हैं। तो ये फार्मूला है 21-23/21-23। तो इंसीजर कितने होते हैं? तो इंसीजर 2, एक साइड में 2, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 4 और 4 नीचे, तो 8 इंसीजर होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर। इनमें से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है? पहला ऑप्शन है स्टोरेज, साइट फॉर विटामिन, साइट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, क्योंकि जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? वो होता है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती हैं अल्फा सेल, एक होती हैं बीटा सेल। अल्फा सेल होती हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, बीटा सेल होती हैं वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती हैं। अब जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है इनका काम होता है ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना, ब्लड ग्लूकोज को
ग्लूकोज को रेगुलेट करना, इनका काम होता है ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन, हाँ ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, जो ड्रग होती हैं, जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं लोग, अल्कोहल पीते हैं, उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में ही होता है, इसीलिए उन पर्सन का लीवर जल्दी ख़राब हो जाता है। हाँ, मेटाबॉलिज्म होती है प्रोटीन की, और विटामिन के स्टोरेज की भी साइट होती है। नेक्स्ट है हमारा द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो इसके 4 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा सबको। जो नेफ्रॉन होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? किडनी की। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर साइज, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो कब दिखाई देता है? न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो कब दिखाई देता है? तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल होती है जिससे सेल डिवीज़न होता है। तो सेल डिवीज़न होता है, उसमें क्या होती है, कुछ फेजेस होती हैं। जैसे एक होती है प्रोफेज, उसके बाद होती है मेटाफेज, उसके बाद होती है एनाफेज, इसके बाद होती है टीलोफेज। तो ये 4 फेज होती हैं किसकी? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न होता है तो माइटोटिक डिवीज़न की ये 4 फेज होती हैं। तो कौन सी जो फेज होती है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स होता है, तो वो होती है लास्ट वाली फेज होती है जो टीलोफेज होती है। उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो रीअपियर्स होता है, दोबारा दिखाई देता है। यही लिखा है द न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स ड्यूरिंग टीलोफेज द फाइनल फेज ऑफ माइटोसिस। यही हमने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है साइटोक्रोम आर। जो साइटोक्रोम है वो क्या है? ऑक्सीजन रिसेप्टर, हाइड्रोजन रिसेप्टर, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, वाटर रिसेप्टर। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हम बोलें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर ये पढ़ा होगा तो ये क्या है, जो रेस्पायरेशन होता है उसकी एक प्रोसेस होती है। जो रेस्पायरेशन होता है उसका एक पार्ट होता है, कौन सी रेस्पायरेशन का? एरियोबिक रेस्पायरेशन का मतलब है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन होता है उसका एक पार्ट होता है ईटीसी। ये क्या करता है, जो फूड होता है उससे एनर्जी निकालने का काम करता है। तो इसमें एक मतलब स्टेप होती है जिसमें साइटोक्रोम वर्क करते हैं, और साइटोक्रोम जो वर्क करते हैं तो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। साइटोक्रोम आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे हैव प्ले के रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेयर दे ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके बीच में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्टेट, जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्टेट क्या है? इसका मतलब है सामान्य श्वसन सबस्टेट। इसका बहुत सिंपल मतलब ये है, आप जो फूड लेते हो, फूड लेने के बाद कौन सा पदार्थ होता है ऐसा जिससे सबसे पहले एनर्जी मिलती। तो सबसे पहले एनर्जी किस पार्ट से ली जाती है, या फूड के किस पार्ट से सबसे पहले एनर्जी ली जाती है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले जिससे एनर्जी ली जाती है तो वो होता है ग्लूकोज से सबसे पहले एनर्जी ली जाती है। स्वेसियस ग्लैंड आर, जो स्वेसियस ग्लैंड होती हैं वो क्या है, किस टाइप की ग्रंथि हैं? एपोक्राइन, मीजोक्राइन, होलोक्राइन, नन ऑफ दीज। तो वो किस टाइप की ग्रंथि हैं? तो वो होती हैं होलोक्राइन ग्लैंड। स्वेसियस ग्लैंड आर होलोक्राइन ग्लैंड, दे आर सिक्रीट सीबम। ये क्या करती हैं? सीबम, जो मतलब ऑयल होता है एक तरीके से, उसे सिक्रीट करती हैं। स्वेट ग्लैंड होती हैं वो क्या? स्वेट को सिक्रीट करती हैं। स्वेट ग्लैंड किसको करती हैं? स्वेट को सिक्रीट करती हैं। होलोक्राइन सिक्रीशन प्रोसेस वेयर द एंटायर सेल डिसइंटीग्रेट टू रिलीज द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो पूरी सेल होती है वो डिसइंटीग्रेट करती है, मतलब एक तरीके से डिजनरेट करती है और अपने सबस्टेंस को रिलीज कर देती है। अ डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शन ओनली इन इन्फेंट। ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट में फंक्शनल होता है? लैक्टोस तो एंजाइम ही नहीं है, लैक्टेस होता है। गैस्ट्रिक लाइपेस, इंटेस्टाइनल लाइपेस, और क्या होता है? काइमोट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन हो जाए या काइमोट्रिप्सिन। तो कौन सा होता है इनमें से? जो इन्फेंट में होता है वो एक्टिव होता है, एक ही एंजाइम होता है जो एक्टिव होता है, मतलब जो फैट को डाइजेस्ट करता है, वो होता है गैस्ट्रिक लाइपेस। रेसिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन, जो रेसिडुअल एयर होती है वो कहाँ पाई जाती है? एल्वुलाई, ब्रोंकस, नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया। अच्छा, रेसिडुअल एयर होती क्या है? रेसिडुअल एयर वह एयर होती है जो हमारे लंग्स में
पाई जाती लेकिन वो ना बाहर निकलती है, वो किसी कीमत पे लंग्स से बाहर नहीं निकलती। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब है जो शेष वायु होती है जो लंग्स में पाई जाती, लेकिन जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो सांस लेने और देने में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो लंग्स में या फेफड़ों में एज इट इज पड़ी रहती है। तो कौन सी होती है, तो वो कहाँ होती है, वो होती है एल्वुलाई में, एल्वुलाई में पाई जाती है। तो रेसिडुअल एयर इज मोस्टली फाउंड इन एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, द एयर डेट रिमेन्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सलेशन। हम कितना भी एक्सपायरेशन करते हैं, एयर कितनी भी निकाल दें, कितनी भी एयर निकाल दें अपनी नोज से, लेकिन वो मतलब लंग्स में ही रहेगी। और वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लंग्स को क्या करते हैं, इन्फ्लेट करके रखती है, लंग्स सिकुड़ ना जाए आपस में, इसीलिए वो पाई जाती है। ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, इसकी मैंने कई बार आपको ट्रिक बताई है, याद करने की ट्रिक है MLA ऑफ बंगाल। तो ये क्या होती है, ए ग्रेनुलोसाइट क्या होती है, WBC का एक टाइप होती है, WBC का टाइप होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनका टाइप होता है। तो M से मोनोसाइट्स, L से लिम्फोसाइट्स, A से ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होती हैं। और B से बेसोफिल्स, E से ईस्नोफिल्स, N से न्यूट्रोफिल्स और G से ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये ग्रेनुलोसाइट्स होती है। तो क्या मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स में से जो ऑप्शन होगा भाई आंसर ठीक है इसका। तो ईस्नोफिल्स नहीं भाई, ईस्नोफिल्स तो ग्रेनुलोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल भी ग्रेनुलोसाइट है। बेसोफिल्स भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं। नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। द एलिमिनेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट टेक प्लेस। जो इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट होता है बॉडी के अंदर, उसका जो एलिमिनेशन होता है वो कैसे होता है, वो होता है लीवर के द्वारा, किडनी के द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, स्किन के द्वारा। किसके द्वारा होता है वो, याद कीजिए, तो वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा जो फीसिस होता है, जो मल होता है, उसमें इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट जाता है। तो इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट इज एक्सक्रीटेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ फीसिस। फीसिस का मतलब है जो मल होता है जिसे रिलीज करता है, उसमें ये जाता है। व्हाट इफेक्ट डज एंजियोटेंसिन सेकेंड हैव द एड्रिनल ग्लैंड। जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है वो एड्रिनल ग्लैंड पर क्या इफेक्ट डालता है, एड्रिनल ग्लैंड पर उसका फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, इनहिबिट एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, स्टिमुलेट कॉर्टिसोल सिक्रीशन, इनहिबिट रेनिन सिक्रीशन। तो क्या होता है इसका काम, तो इसका काम होता है, ये क्या करता है, जो एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर ही ग्लैंड पाई जाती है, इससे क्या निकलता है, इससे जो निकलता है एल्डोस्टेरोन निकलता है, उसके सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। और ये क्या करता है, ये जो DCT होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, उससे क्या करता है, DCT से क्या करता है, सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। किस कंडीशन में यूरिन में प्रोटीन आने लगती हैं, नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पाइलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो किस कंडीशन में आने लगती हैं, तो वो आने लगती हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो क्या होता है, ये किडनी की एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, जो मतलब जो प्रोटीन्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और मेनली कौन सी प्रोटीन होती है, वो होती है एल्बुमिन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, वो यूरिन में पास होने लगती है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो हम और आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।